होली भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में होली के दिन चढ़ी सियासी खुमारी अब तक खत्म नहीं हुई है। सीएम योगी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। देखिए रिपोर्ट। होली का है एक संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। भारतीय राजनीति में कई रंग हैं। हर रंग के अपने मायने और अपनी विचारधारा है। होली भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन यूपी में होली के बाद चढ़ा सियासी रंग अब तक खुमारी में है। सियासत के हर रंग देखने को मिल रहे हैं। सियासी रंग के बहाने सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो चली है। पहले आप होली के दिन का सीएम योगी का देसी अंदाज देखिए। सिर पर पगड़ी, काला चश्मा लगाए सीएम योगी ने जमकर होली खेली, रंग गुलाल उड़ाया, फाग गाते लोगों के बीच बैठकर होली का रंग जमाया और विपक्ष पर भी निशाना साधा। जो लोग हमें बदनाम करते हैं और हमेशा दुष्प्रचार करते हैं कि सनातन धर्म जाति के नाम पे बटा है, आपने देखा होगा महाकुंभ के बाद होली ने फिर उसका जवाब दे दिया। लेकिन सीएम योगी का ये देसी अंदाज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को नहीं भाया। विरोध करने की सियासत में आंखों पर तुष्टीकरण का चश्मा चढ़ाए अखिलेश को सीएम योगी का काला चश्मा चुभने लगा। उन्हें सीएम योगी के भगवा कपड़ों से नफरत होने लगी है। योगी के सनातन प्रेम पर अखिलेश को एतराज होने लगा है। पूरे उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि जो लोग काला चश्मा लगा करके होली खेल रहे हैं, जो एक रंगी लोग हैं, उनको जनता हटाने का काम करेगी इस बार। अखिलेश ने रंगों को लेकर बीजेपी और सीएम योगी पर सवाल उठाया और कहा कि एक रंगी लोग बहुरंगी लोगों को कभी पसंद नहीं कर सकते। दरअसल होली के दिन सीएम योगी ने विपक्ष को इशारों में निशाने पर लिया था, जिसके बाद से यूपी में सियासी युद्ध छिड़ा है। सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज होती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पिछले 8 सालों में सीएम योगी ने अपराधियों पर ऐसा नकेल कसा कि इसकी चर्चा देश ही नहीं दुनिया भर में हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर का योगी मॉडल अब कई राज्यों में भी अपनाया जा रहा है। सीएम योगी की सख्ती और दूरदर्शी नीति यूपी में अपराधियों और माफियाओं की कमर तोड़ रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। पूरी दुनिया में यूपी पुलिस सबसे बड़ी पुलिस फोर्स। साल 2017 से पहले कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश बदनाम था, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति से योगी आदित्यनाथ ने इस पर विजय हासिल की। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के कई राज्यों से बहुत बेहतर है। पूरे देश में योगी मॉडल की चर्चा है। यूपी की छवि कुछ साल पहले तक एक ऐसे राज्य के रूप में थी जहां अलग अलग क्षेत्रों में माफियाओं और बाहुबलियों का दबदबा था। उनको या तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था या खुद राजनेता बन गए थे। लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे में योगी सरकार आने के बाद से यहाँ की तस्वीर बदल गई और यूपी की कानून व्यवस्था देश दुनिया में नजीर बनी। अब कोई माफिया और कोई अपराधी सीना तान करके नहीं चल सकता है। समाज का सलीम व्यक्ति, व्यापारी, सामान्य नागरिक सीना तान करके चलेगा और अपराधी और माफिया को गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। यही नया उत्तर है। दंगा नहीं होता है, उपद्रव नहीं होता है। यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार अपने कार्यकाल के 8 साल पूरे करने जा रही है। 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ बतौर सीएम 8 साल पूरे कर लेंगे। ऐसे में यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि कैसे योगी राज में यूपी की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कस अपराध पर लगाम लगाई। जानकारी के मुताबिक पिछले 8 साल में पुलिस ने एनकाउंटर में 222 दुर्दांत अपराधियों को ढेर कर दिया है। एनकाउंटर में 8,118 अपराधी घायल हुए हैं। 20,221 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 79,984 पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है। 930 अपराधियों के खिलाफ
एनएसए की कार्रवाई के साथ 142 अरब से अधिक की संपत्ति को जब्त किया गया। जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 तक ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 51 अभियुक्तों को मृत्यु दंड, 6,287 अपराधियों को आजीवन कारावास, 1,091 अपराधियों को 20 वर्ष से अधिक की सजा दिलाई गई। एसटीएफ ने 2017 से अब तक 653 जघन्य अपराध घटित होने से पहले ही रोके। एटीएस ने 2017 से अब तक 130 आतंकवादियों और 171 रोहिंग्या बांग्लादेशी अपराधियों और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में प्रदेश की कमान संभालते ही जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाते हुए दुर्दांत अपराध माफिया के खिलाफ ऐसी जंग छेड़ी कि आज प्रदेश में माफिया और अपराधी पलायन कर चुके हैं। पिछले 8 सालों में प्रदेश की कानून व्यवस्था में हुए ऐतिहासिक सुधारों के कारण प्रदेश में अपराध दर में भी भारी गिरावट आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने न केवल संगठित अपराधियों पर और माफियाओं पर शिकंजा कसा है, बल्कि आम नागरिकों के मन में सुरक्षा का भाव भी मजबूत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। इधर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने होली क्या खेली, वो कट्टरपंथी मौलानाओं के निशाने पर आ गए। मौलाना अब इसे गैर इस्लामिक और शरीयत के खिलाफ बता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जरूरी नहीं है कि हम गैर इस्लामी रस्मों को निभाएं तभी वो भाईचारा होगा, कि उन्हें तौबा करनी चाहिए। इन्हीं मजहबी ठेकेदारों की वजह से देश का माहौल बिगड़ता है। इन्हीं नफरती मौलानाओं की वजह से देश की शांति भंग होती है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने रंगों का त्योहार होली क्या खेल ली। मजहब की दुकान खोलकर बैठे इन मौलानाओं को दुकान बंद होने का डर सताने लगा। बस फिर क्या था, इसे इस्लाम के खिलाफ बताने की बात दोहराने लगे कि हमें शरीयत ने कुछ दायरे दिए हैं, उसको निभाना जरूरी है। हम भाईचारे के अंदर या भाईचारे के लिए ऐसे शिरकिया काम कर जाते हैं जो शरीयत के दायरे के बहुत खिलाफ होते हैं। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि एक मुसलमान किसी दूसरे मजहबी मसले में, त्योहार में बाकायदा शिरकत करे। देश की गंगा जमुना तहजीब इन्हें रास नहीं आ रही और वो किसी भी मुसलमान को होली का त्योहार ना खेलने की नसीहत दे रहे हैं। हाँ, इतना जरूर कह रहे हैं कि भाईचारा बढ़ाना है तो उसके दूसरे भी रास्ते हैं। देवबंदी उलेमा ने कहा कि सांसद इमरान मसूद एक मुसलमान है और मुसलमान को शरीयत के हिसाब से चलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम गैर इस्लामी रस्मों को निभाएं तभी वो भाईचारा होगा। मैं ऐसे तमाम लोगों को कहना चाहूंगा कि उन्हें तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से अपने गुनाह की तलाफी करनी चाहिए। रंग उड़ाना और लगाना शरीयत के खिलाफ है और भाईचारा बढ़ाने के दूसरे रास्ते अपनाना चाहिए। तो ऐसे मौलाना मौलवियों से सवाल है कि क्या भाईचारा बढ़ाने के लिए ये रास्ता गलत है, या फिर आप लोगों को डर है कि अगर देश में अमन चैन कायम हो गया तो इनकी मजहबी दुकानों पर ताला लग जाएगा। हालांकि इमरान मसूद का ये पॉलिटिकल स्टंट है या फिर कुछ और,